अब मुझे ये लगता है कि जब आपका समय अच्छा होता है ना, तो भगवान आपको उन्हीं लोगों से मिलवाता है जिनकी किस्मत बदलने वाली है। यानी कि आदमी तो आके मुझे मिला, मैंने कुंडली देखी, अब मैं उसको भी देख रहा हूँ और कुंडली को भी देख रहा हूँ। अब मैं भगवान को याद कर रहा हूँ, भगवान ऐसी किस्मत तो तूने 6 महीने बाद बदलनी लिखी दी है, बट इसको मेरे पास भेजने का तात्पर्य यही है कि आप मुझे फेम देना चाहते हो। मैंने उनको कुछ उपाय, कुछ उनके ऋण दोषों से मुक्ति के कुछ उपाय बताए, और 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो आदमी बहुत तेजी से राइज करता जा रहा है। तो उसके मन में तो विश्वास में तो कुणाल घर कर गया ना। हाँ। उसका विश्वास तो कुणाल पे हो गया। अब वो भी अपने लेवल के लोगों को ही तो रिकमेंड करेगा, अरे तुम्हें प्रॉब्लम, एक बार कुणाल जी को मिलो। तो इससे मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। कोई ऐसा भी आपके पास आता है जिसकी कुंडली आपने कभी देखी हो और ये देखा हो कि इसका आने वाला 5-6 साल तो खराब ही जाना है, मैं जो सच है ना वो सच बताता हूँ, आप फिर उसको बैरंग लौटा देते हैं कि भाई कोई आपको मैं बता दूं कि शायद इस दुनिया में मैं ही एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ कि मैं अपने, अगर मेरी टेबल पे कोई क्लाइंट बैठा और वो रोज आए, वो ये बोले ना कि मैं ये पैसे उधार लेकर के, गिरवी चीज़ें बेच करके आया हूँ, मैं FO से लिख देता हूँ। मेरा स्टाफ बाहर जब जाता है, मेरे बाद जो भी मैनेजर उसको समझाता है चीज़ें, तो जैसे ही वो देखता है कि FO से लिखा है, उसके फीस वापस हो जाती है। वो बोलते हैं कि नहीं भैया, हमारा बताने का ये तात्पर्य नहीं था। तो मैं ये कहता हूँ कि आपके आंसुओं से, ये पैसे से, आपके आंसू वाले पैसे से मैं खुशियाँ तो खरीद ही नहीं सकता। तो मेरे को खुशी कब मिलेगी? जब आप खुशी के साथ मुझे मेरी फीस दोगे। अब वो कब होगी? जब आपकी तरक्की होगी। तो जब आपकी तरक्की होगी तब आप मुझे फीस देने आना, और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ आपकी तरक्की जरूर होगी और आप मुझे फीस देने जरूर आओगे। और ऐसा शालिनी जी कई बार हुआ है। मुझे लगता है कि जब वो आदमी रो रहा होता है ना, मेरे अंदर भी विकार उत्पन्न हो रहे होते हैं कि ये शिव भगवान तो मेरी परीक्षा लेने नहीं आए हैं, ये माँ शक्ति तो मेरी परीक्षा लेने नहीं आई है। तो मैं फेल नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब वो आए किसी भी वे में, किसी भी रूप में, तो वो मुझसे खुश होके जाए। उन्होंने ही मुझे ये लाइन दी है। तो एस्ट्रोलॉजी लाइन में मेरा आना कोई डिसाइडेड नहीं था, बट आप पूछोगे ना तो लंबी कहानी है, बट मैं आंख बंद करके बस एक ही चीज़ कि मुझे शिव भगवान इस लाइन में लाए। मैं तो आना ही नहीं चाहता था। मैं तो किसी पंडित जी ने मेरी कुंडली देख के कुछ बोला कि तू कुछ करेगा नहीं। तो मैं कांवड़ लेने पहली बार गया था। मैं खड़ा हुआ था कांवड़ लेके, सामने देखा काल सर्पयोग और उनके ऊपर एक किताब रखी हुई थी। मैंने वो किताब खरीद ली। मैंने कहा पापा ने तो पूजा कराई नहीं मेरी, तो मैंने वो किताब खरीद ली। अब वो कांवड़ मेरे हाथ में थी, शिव भगवान का मैं बार बार में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप कर रहा था। मैंने जैसे वो बुक देखी, मैंने वो किताब खरीदी। पंडित आनंद केवल जोशी जी की थी, काल सर्पयोग और उनके सॉल्यूशन। तो उसको पढ़ के मुझे समझ आया कि शिव भगवान के भक्त होने के बाद काल सर्पयोग का कोई प्रभाव रहता ही नहीं है। बस मैं तो मुरीद ही हो गया शिव भगवान का। मैंने कहा अच्छा, अब तो मैं आप ही की भक्ति करूंगा। और जब आप किसी एक की भक्ति करते हो ना, तो अपने आप आपको रास्ते मिलते चले जाते हैं। तो भगवान ने शायद मेरा आर्ट, नेचर, मेरा व्यवहार, मेरे लिए कुछ चीज़ें देखी होंगी। तो भगवान ने कहा तेरे लिए मैंने यही स्ट्रगल कराया समय पर, लेकिन जब सक्सेस दी तो वो भी